शिवम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बीसीईसी एग्ज़ाम के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बीसीईसी एग्ज़ाम के थ्रू आपको कौन से कोर्स में एडमिशन मिलता है इसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि बीसीईसी का जो एग्ज़ाम होता है वो पीसीएम ग्रुप, पीसीबी ग्रुप और पीसीएमबी ग्रुप, एग्रीकल्चर ग्रुप, ये सब ग्रुप के लिए होता है। तो पीसीएम ग्रुप कहने का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आप अगर इंटर में लिए हैं तो ये आपके लिए है। तो दोस्तों इस ग्रुप के थ्रू आपको बता दें तो सबसे पहले बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा में एडमिशन मिलता है, उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन मिलता है और बीएससी हॉर्टिकल्चर में एडमिशन मिलता है और डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलता है। तो इतने स्ट्रीम में आपको पीसीएम पीसीबी के पीसीएम के स्टूडेंट हैं और अगर आप बीसीईसी का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। दोस्तों उसके बाद पीसीबी के जो स्टूडेंट होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले, तो उनको जो एडमिशन मिलता है वो वी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी, एग्रीकल्चर साइंस, उसके बाद बीएससी नर्सिंग, बीएससी हॉर्टिकल्चर, उसके बाद बैचलर ऑफ फिशरी, इतने में जो एडमिशन मिलता है वो पीसीबी के स्टूडेंट को मिलता है। उसके बाद मेडिकल के भी कुछ स्ट्रीम है जिसमें पीसीबी वाले स्टूडेंट को ही एडमिशन मिलता है। उसमें आपको बता दें बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, उसके बाद बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, उसके बाद बैचलर ऑफ रेडियो लाइमिंग, उसके बाद बैचलर ऑफ ऑल्पिथेलमिक, उसके बाद बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इतने सारे मेडिकल स्ट्रीम के अंदर आते हैं। तो इस सब में भी आपको पीसीबी के थ्रू एडमिशन मिलता है। अगर आप इंटर पास किए हैं और पीसीबी के स्टूडेंट हैं तो आप फॉर्म को भरकर ये सब में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों उसके बाद एक पीसीएमबी ग्रुप आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी भी उनका होता है, यानी टोटल 4 पेपर लेकर करते हैं। तो वो जब एग्ज़ाम देते हैं तो उनका ज्वाइंट मेरिट लिस्ट बनता है और उन्हें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फार्मेसी ये सब में एडमिशन मिलता है। दोस्तों उसके बाद एक और स्टूडेंट होते हैं जो इंटर एग्रीकल्चर साइंस से करते हैं। तो एग्रीकल्चर साइंस से करते हैं तो उनको एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में एडमिशन मिलता है। उसके बाद एक होते हैं एमबीए ग्रुप, एमसीए ग्रुप, पीसीए ग्रुप, पीबीए ग्रुप, तो ये सब एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए होता है। जैसे मैथ बायोलॉजी और एग्रीकल्चर साइंस लिए हैं, उसके बाद मैथ केमिस्ट्री एग्रीकल्चर साइंस लिए हैं, पीसीए यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर साइंस लिए हैं, तो ये सब एग्रीकल्चर वाले के लिए एडमिशन होता है और उन्हीं के लिए ये एग्ज़ाम होता है। दोस्तों हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि हम कैसे एलिजिबल हैं एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं और तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 12th आप पास होना चाहिए, कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर आपका बायोलॉजी है तो भी एडमिशन हो जाएगा वी फार्मा में। दोस्तों अपियरिंग स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो पास आउट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो बिहार के निवासी होना चाहिए या फिर माता पिता दूसरे राज्य के हैं लेकिन बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों उसी तरह से हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं मेडिकल स्ट्रीम में आपको बताया जैसे फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, लैब टेक है, जैसे कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पास होना चाहिए और साथ में इंग्लिश भी आपको पास आउट होना चाहिए, या फिर अपियरिंग में है तो आपको मतलब जब एडमिशन होने लगे तब आप ये सारे सब्जेक्ट में पास अच्छे से हो जाना चाहिए, तो ही आपको एडमिशन मिल पाएगा। दोस्तों उसी तरह से आप बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपको बता दें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ इंग्लिश है, वो लगभग 45% मार्क्स यानी 45% मार्क्स के साथ अगर आप पास हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा आराम से अच्छे कॉलेज में। दोस्तों उसके बाद में आप बिहार के निवासी हैं या फिर माता पिता बिहार के कर्मचारी हैं तो आप एलिजिबल हैं। दोस्तों जैसे ही आप एग्ज़ाम देते हो, रिजल्ट आता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होती है, काउंसलिंग होती है, तब जाकर एडमिशन मिलता है। लेकिन पहले ये एलिजिबिलिटी आपको फॉर्म भरने के लिए होना चाहिए। दोस्तों उसी तरह से हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के लिए आप देख सकते हैं टोटल जो क्राइटेरिया रखा गया है उसमें कृषि स्नातक यानी बीएससी एग्रीकल्चर में 50% जो सीट होती है वो आईएससी या उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम आप पास हैं तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते। जिससे आप जो विषय से पास होना चाहिए वो आप देख सकते हैं, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या बायोलॉजी या फिर मैथ। दोस्तों मैथ वाले को भी एडमिशन मिल जाता है और बायोलॉजी वाले को भी एडमिशन मिल जाता है। उसी प्रकार जो हॉर्टिकल्चर है उद्यान स्नातक, तो उसमें 50% जो सीट है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, तो इसमें भी आपको जो क्राइटेरिया रखा गया है सब्जेक्ट का वो आप देख सकते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, गणित है या फिर साइड से ये
जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी है, तो आप फॉर्म को फिलअप करके एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद देखिए 50% जो सीट होता है वो PCA, MBA और जो MCA ग्रुप होता है, जैसे रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान हुआ, उसके बाद भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं कृषि विज्ञान लिए हुए हैं, गणित लिए हुए हैं, बायोलॉजी लिए हुए हैं, एग्रीकल्चर लिए हुए हैं, तो उन सब के लिए 50% अलग से सीट होता है और 50% सीट कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, तो उसमें जो एडमिशन होती है तो उसके एडमिशन के लिए आपको जो क्राइटेरिया रखा गया है, यहाँ देखिए डेयरी टेक्नोलॉजी बीटेक होता है, बीटेक का डिग्री के इक्विवेलेंट मिलता है। तो आप देखिए वो ISC का जो एग्ज़ाम है वो उत्तीर्ण आपको होना चाहिए और जो सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। अगर इतने सब्जेक्ट से आप पास होते हैं तो आपको डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक फिशरी साइंस होता है, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस। दोस्तों फिशरी साइंस में आपको बता दें कि जो ISC है या फिर उसकी इक्विवेलेंट कोई एग्ज़ाम है वो आप पास किए हैं तो साइड से आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए, तो ही आप फिशरी में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये एलिजिबिलिटी थी और हम देखते हैं कुछ और ज़रूरी बातें जो आपको जानना चाहिए। दोस्तों देखिए सबसे पहले हम अपियरिंग स्टूडेंट की बात करते हैं, तो अपियरिंग स्टूडेंट सारे स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस समय आपको ग्रुप बताना होगा कि आप किस ग्रुप के लिए फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं। उसी ग्रुप से आपको प्रश्न पूछे जाएगा और उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। तो दोस्तों जब फॉर्म भरोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन रहेगा कि आप किस ग्रुप से एडमिशन लेना चाह रहे हैं, यानी किस ग्रुप से एग्जाम देना चाह रहे हैं। जैसे आप PCM से देना चाह रहे हैं, PCB से देना चाह रहे हैं, MBA से देना चाह रहे हैं, तो ये आपको क्लियर करना होगा। दोस्तों उसके बाद हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं और प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। तो एग्ज़ाम में सारे स्टूडेंट जो होते हैं उनके जो भी आप ग्रुप चूज करोगे, जैसे आप PCM का स्टूडेंट हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। PCB के जो स्टूडेंट होंगे उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये प्रश्न आपको बता दें 12th इक्विवेलेंट होते हैं, यानी कि जो 12th में आपने पढ़ाई किया 12th लेवल तक का ही प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट नीट का प्रिपरेशन करते हैं तो उनको नीट लेवल का अगर अच्छे से पकड़ होगा तो वो आराम से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, उसी के लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको बता दें कि जो हर सब्जेक्ट होता है उससे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न होता है वो 4 नंबर का होता है, यानी टोटल हर सब्जेक्ट का जो पूर्णांक होता है वो फुल मार्क्स 400 नंबर का होता है। तो कोई आप 3 सब्जेक्ट चूज करके दोगे एग्ज़ाम तो आपको 1200 नंबर का एग्ज़ाम टोटल होता है। दोस्तों इसमें आपका जो गलत उत्तर होता है उसके लिए 1 मार्क्स काटे जाते हैं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग, एक हर एक उत्तर गलत होगा तो आपका 1 मार्क्स नेगेटिव कटेगा। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं इसकी तैयारी के लिए। तो दोस्तों तैयारी आपका 12th लेवल की होना चाहिए। अगर 12th आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। दोस्तों आपके 12th के जो भी नोट्स है उसे आप रिवाइज करके एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद अगर आपने नीट का प्रिपरेशन किया है तो नीट का क्वेश्चन बैंक है, ये सब आप फॉलो करोगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों और एक है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप सोल्व किए होंगे या फिर अभी कर सकते तो आपका ये एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो सकता है। ये इसका प्रिपरेशन का ये है, बहुत ज़्यादा मतलब टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है और ऐसा भी नहीं कि बहुत लो लेवल का क्वेश्चन आता है, लेकिन आप एक अच्छे से प्रिपरेशन किए होंगे 12th का तो आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं 2021 में फॉर्म कब आएगा। दोस्तों 2021 का जो फॉर्म है वो आपको बता दें अभी काउंसलिंग ही BCC बोर्ड करवा रही है, तो काउंसलिंग के बाद जैसे ही अभी अप्रैल ख़त्म होगा, लेकिन जब मई महीने जाएगा तो मई के 2nd वीक तक इसका फॉर्म आ जाएगा और इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। दोस्तों आवेदन के बाद मई के बाद आपका जून में एग्ज़ाम हो जाएगा और अगर सब कुछ सही रहा, यानी कोरोना के कारण बहुत सारे सेशन लेट हो गए हैं, लेकिन सही रहा तो आपका जुलाई सितंबर तक एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों ये एडमिशन का प्रोसेस क्या है, तो एडमिशन आप सबसे पहले आप एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपका जो काउंसलिंग है वो करवाया जाएगा। दोस्तों काउंसलिंग से पहले आपका मेरिट लिस्ट आता है, मेरिट लिस्ट यानी कि रैंक कार्ड जारी होगा। रैंक कार्ड में आपका जितना रैंक होगा उसके बेसिस पे आप अपना चॉइस फिल कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के बाद आपका जो कॉलेज है वो अलॉट होगा और कॉलेज अलॉटमेंट प्रक्रिया के बाद आपका एडमिशन होता है। तो ये शॉर्ट एडमिशन प्रोसेस है और लेकिन सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा, उसके बाद आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरो और अच्छे से एग्ज़ाम देकर आप अपना रिजल्ट